ये है बनारस, बना हुआ रस है, ये है बनारस का नाम सुनते ही सबके मन में गंगा नदी और उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट और घाटों पर बने मंदिर, हाथों में चिलम लिए साधु और माथे पर तिलक लगाए बाबा, भोलेनाथ का नाम जपते भक्त। यही सब ख्याल आपके मन में दौड़ते जाते होंगे। यह शहर जिसे कभी हम काशी, कभी बनारस तो कभी वाराणसी बुलाते हैं, यह केवल एक शहर ही नहीं, एक एहसास है। दिल्ली में रहते हुए अक्सर ऊंची इमारतों से बातें करता हूं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन से बस एक ही आवाज आती है, रुकना मत, अभी बहुत दूर जाना है। तो दोस्तों, अगली सुबह मैं पहुंचा बनारस, मोहब्बत का शहर। यहाँ के खान पान का रस इतना रसीला है कि यहाँ की तमाम खान पान की चीजें आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ बनारस के उन खूबसूरत किनारों पर, जिन्हें मैं अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह सभी शहरों से हटकर है। कुछ तो अलग है यहाँ, जहाँ आपको कभी भी जाने का आनंद मिलेगा। यह आपको अपने बवंडर में खींच लेगा। आप खो से जाएंगे इसकी खूबसूरती में और आपको आश्चर्य होगा कि आखिर हुआ क्या। कुछ ऐसा ही महसूस किया मैंने 80 घाट पर। गंगा नदी के साथ में एकदम बह सा गया। इस शहर को धार्मिक नहीं कहेंगे, ये अद्भुत शहर है। अद्भुत इसलिए, जब भी आप खोने लगे तो बस एक हाथ में गंगा के जल को महसूस तो करिए, फिर से उठने की चाह जाग उठेगी। बनारस के रस में कई तरह के रस का मिश्रण है। यहाँ रहा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। अपने अंदर के खुद से मिलने का शहर। इस शहर में सब गुरु है, चेला कोई नहीं। इस बात का परिचय आपको यहाँ के लोगों की यूनिकनेस में दिख जाएंगे। महादेव इस शहर के रचयिता है। यह शहर महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। वैसे तो बनारस की हर गली, हर नुक्कड़, सड़क पर आप महादेव को करीब से महसूस करेंगे। हर कदम पर कानों में स्पिरिचुअल, एंसेंट, वाइब्रेंट रिचुअल्स की गूंज सुनाई देगी। काफी समय घाट पर बिताने के बाद भी यहां से जाने का मन तो नहीं हुआ। एक अजीब सा सुकून था यहाँ। वैसे तो यहाँ लोगों का ऐसा जमावड़ा रहता है मानो किसी त्योहार से कम नहीं। मुझे ये रास्ते मानो बिल्कुल अपने से लगे। इश्क ए बनारस इसे ऐसे ही नहीं कहते। लगाव कुछ यूं हुआ इस शहर से कि ध्यान ही नहीं आया। अब वापस लौटना हुआ तो भला कैसे छोड़ पाऊंगा इसे। इन्हीं ख्यालों के साथ इधर उधर भटकते हुए अब समय हो चला था गंगा आरती का, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और आए भी क्यों ना। बेंच पर खड़े पुजारी जब लौ के जलने का इंतजार कर रहे थे तो उनमें से एक सभी को बैठ जाने की हिदायत दे रहा था, ताकि आरती सभी को दिखाई दे। गंगा आरती को शब्दों में बताना मुश्किल है। यह मानव जाति और परमात्मा के बीच एक गहरे संबंध को दर्शाता है। पुजारियों का एक साथ एक ही लौ में आरती को घुमाना एक ऐतिहासिक पल से कुछ कम नहीं लगता। आपका इस आरती में शामिल होना ही मानो एक अलग ही शक्ति का अनुभव करवाता है। यह शरीर से बाहर अनुभव करने जैसा है। और इस समय वाराणसी के प्यार में न पड़ना असंभव है। श्री बापू जी महाराज की जय, श्री सत्य साई बाबा की जय, श्री श्री शोभा माता की जय। सांग बने बच्चे, रंग बिरंगी साड़ियां पहने महिलाएं, उत्सुक पर्यटक, आप यहाँ हर किसी को पा सकते हैं। आरती के बाद मैं चल दिया काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। एक और जहां गंगा मैया शांत थी, वहीं दूसरी ओर मैंने महसूस किया कि यह शहर कभी सोता नहीं है, आपको हर पल जीना सिखाता है। रात को मानो इस शहर की चकाचौंध और बढ़ जाती है। मैं हर एक चीज को बड़े ही जिज्ञासा के साथ अपनी आंखों में कैद कर रहा था। तभी मुझे दिखी मंदिर की एक झलक। महादेव के स्थान पर कुछ समय आराम से बिताने के बाद भी
मेरा मन कहाँ भरने वाला था। वो कहते हैं ना, बनारस बहती है जहां जीवन की गंगा भीड़ भाड़ और जाम यहाँ की शान है। यूं ही चलते चलते कई बार कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं जो आपको अपने से लगते हैं। वैसे ये शहर खुली बाहों से सबका स्वागत करता है। यहाँ कोई अनजान नहीं। भीड़ के बीच बीच में कोई ना कोई चिल्लाता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर क्या, मैंने भी खुले मन से सबको अपना ही मान लिया और कहता गया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जोर से ओम। हर हर महादेव, हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और जोर से हर हर महादेव। पूरे दिन के बाद अब मुझे भूख का एहसास हुआ जब मैंने तरह तरह के स्टॉल्स और स्नैक्स देखे। पान के बिना तो यह शहर बिल्कुल अधूरा है। तो ले लिया पूरा स्वाद और आगे बढ़ते हुए अब जो मैंने देखा शायद वही असली जीवन का सार है। मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती हैं। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव यहां खुद आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। हर 5 मिनट में एक नया शव घाट पर लाया जाता है। एक चिता पर शरीर की चमड़ी को जब मैंने पिघलते हुए देखा तो बस देखता रह गया। यह जिंदगी क्या है, इस सवाल की परतें धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने खुल रही थी और बस एक आवाज मेरे कानों में गूंजी कि एक दिन आपको भी यहीं आना है। मंजिल तो तेरी यहीं थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते।